जय माता दी दोस्तों नवरात्र का छठा दिन कात्यायनी माता का दिन होता है। माँ कात्यायनी की छठे दिन यानी 27 तारीख को इनकी पूजन अर्चन या फिर इनका क्या रंग पसंद है, भोग क्या है और किस मंत्र से स्तुति करें। तो इनका नाम कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लेने के कारण से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। और यह भी जो है क्यों हुआ, क्योंकि ऋषि ने तपस्या की थी दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए, तब जो है यह वरदान माता जी ने उनको दिया था। और महिषासुर नामक असुर का वध करने के कारण इनका नाम महिषासुर मर्दिनी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि दानव और असुर सभी का यह कल्याण करने वाली माता मानी जाती हैं। ब्रज की अधिष्ठात्री यानी ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। यह कात्यायनी माता युद्ध की भी देवी मानी जाती हैं। कात्यायनी माता का स्वरूप बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक है, जो कि मन को मोहने वाला है, आकर्षित करने वाला है। दिव्य स्वरूप ऐसा है जो कि स्वर्ण के समान दिखाई देता है, चमकीला है। माँ की दाएं तरफ में दायां हाथ जो है ऊपर की तरफ वह अभय मुद्रा में रहता है और नीचे वाला वर मुद्रा में रहता है। माता के 4 हाथ हैं, एक वरदान देते हुए और एक अभय मुद्रा में, और नीचे के हाथ में तलवार और कमल का फूल विराजमान या फिर सुशोभित पाए जाते हैं। इस प्रकार से यदि मान लीजिए कि किसी को अपनी कार्य पूर्ण करने हैं तो कात्यायनी देवी माता की पूजा करनी चाहिए। यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी या फिर व्यापार के क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में मतलब सफलता पानी है तो कात्यायनी माता की पूजा करनी चाहिए। कात्यायनी माता को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें गेंदे का फूल चढ़ाइए। गेंदे का फूल चढ़ा करके उनको प्रसन्न करिए और उनकी पूजा करिए। यदि मान लीजिए कि एक दिन पूजा करना है तब तो आप जो है चौकी पर कपड़े उपड़े बिछाकर कात्यायनी माता की फ़ोटो रखिए। यदि मान लीजिए कात्यायनी माता की तस्वीर नहीं है तो दुर्गा माता की पूजा करिए। परंतु जो लोग 9 दिन व्रत रह रहे हैं तो उनका 9 दिन में प्रथम दिन ही सारी चीज़ें व्यवस्थित हो करके, चौकी हो गई, माता की तस्वीर हो गई, कलश हो गया, अखंड ज्योति हो गई, नवग्रह हो गया, गणेश भगवान हो गए, मतलब ये सारी चीज़ें सब पहले ही दिन सारी हो जाती हैं। नित्य पूजा जिसको कहा जाता है, तो उसी प्रकार से नित्य पूजा आप कात्यायनी माता का ध्यान करके तब करिए। जैसे आप सुबह नित्य जो है उठते हैं, सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान ध्यान करके और पूर्व की ओर मुख करके पूजा करने बैठ जाते हैं। पूजा करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि गंगा जल से स्थान को, सभी वस्तुओं को पवित्र करते हैं। उसके बाद गणेश भगवान की पूजा करते हैं। गणेश भगवान के बाद फिर कलश हो गया, नवग्रह हो गया, देवी माता हो गई और अखंड ज्योति जो आप जलाए हुए हैं उनकी पूजा करना। तो इन सबको तो करते ही करते हैं, पर इन सबसे सबसे पहले गंगा जल छिड़कने के बाद सर्वप्रथम प्रधान दीपक एक जलाते हैं। उसके बाद ही हम किसी देवी की या फिर देवता की पूजा करते हैं। इस प्रकार से कात्यायनी माता की आप पूजा करिए और इनका जो एक प्रकार से आप मंत्र चाहे कर लीजिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब इसका आप जाप कर लीजिए। चूँकि कात्यायनी माता का दिन है तो इसको आप 11 बार, 21 बार या फिर एक माला जितना आप कर सकते हो उतना ही आप कर लीजिए, जो कि श्रद्धा और विश्वास के साथ और अपनी शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार उतना ही आप करिए। जो लोग 9 दिन रहते हैं उनको तो प्रथम दिन पूजा पाठ में ज़्यादा करना होता है। उसके बाद पूजा में, कर्म कांड में जो भी है वह सारी चीज़ें यथावत रहती हैं, बस उनको पूजा करनी रहती हैं। यदि दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तभी टाइम लगता है या फिर समय लगता है। इस प्रकार से कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाइए, शहद चढ़ाइए। और जैसा कि पान हमेशा जो है 9 दिन तक जो लोग व्रत रहते हैं तो उनको पान, लौंग, इलायची यह जो है मुख शुद्धि के लिए प्रतिदिन रखना चाहिए।
कात्यायनी माता को आप मीठा पान का भोग लगा सकते हैं, मुख शुद्धि के लिए दे सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ब्रज की गोपियां जो थीं वह श्री कृष्ण को पाने के लिए कात्यायनी माता की पूजा की थी। तो जिन लोगों का विवाह देर से हो रहा है, जिनकी विवाह में देरी हो रही है, या फिर शीघ्र विवाह के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य करें और इसका अवश्य लाभ उठाएं। इस प्रकार से दोस्तों माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के हमें इन सब चीज़ों को करना चाहिए। और जैसा कि कल सोमवार है तो आप सुहाग की वस्तुएं भी प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्र भर में किसी भी दिन, तो सोमवार का दिन अच्छा दिन है, बढ़िया, तो आप सुहाग की वस्तुएं ले करके किसी को दान कर सकते हैं और अपने लिए भी खरीद के रख सकते हैं। देवी माता को चढ़ा करके स्वयं जो है उसका उपयोग करें, इससे आयु बढ़ती है और सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी रहती हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।